आज के वीडियो में हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस से इस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो स्टॉक है फिर से ये फोकस में आया है। अब इस स्टॉक में करना क्या वो हम देख सकते हैं। ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके अगर मैं पहले चार्ट की बात यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो अभी स्टॉक ये जो रिसेंट हाई था वहां से कितना डाउन आ गया, ऑलमोस्ट वहां से ये अभी 31% डाउन है। उसके बाद में अगर मैं इससे पहले का जो हाई था इस स्टॉक का, इससे पहले जो इसने हाई लगाया था यहाँ पे, उस हाई की अगर मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे ये इसका ऑल टाइम हाई है क्या, देखते हैं। अब इसमें यहां से ये कितना परसेंटेज अभी डाउन है ये स्टॉक, यहां से ये आपका डाउन है कितना परसेंटेज, 35% डाउन है। ये इस स्टॉक का यहाँ पे ऑल टाइम हाई नहीं है, ऑल टाइम हाई इसका इधर है। तो ऑल टाइम से अगर मैं बात करता हूँ ये स्टॉक तो कितना परसेंटेज ये डाउन है अभी, तो करंट प्राइस पे ये स्टॉक अभी भी हमारे पास ऑल टाइम से ऑलमोस्ट 44% यहाँ पे डाउन है। और ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से एक बार कितना डाउन आ गया था, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 90% ये डाउन आया था। एंड 90% डाउन आने के बाद जब इस स्टॉक में रैली आती है तो यहाँ पे कितना परसेंटेज का रैली देता है, ये 478% की रैली आती है। अगेन यहाँ पे ये क्या करता है, डाउन ट्रेंड में आता है। जब इतनी ज्यादा ये रैली देगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ जाता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 66% ये डाउन आता है। फिर यहाँ पे टाइम करेक्शन होता है, अगेन इसका स्टॉक चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पे हमें कितना परसेंटेज का गेन देता है, 350% का ये गेन दे देता है। उसके बाद फिर डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, अभी फिर से ये अच्छा खासा नीचे है। तो एक बार इन सबको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो देखो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, इसीलिए हमें जब ऑल टाइम हाई पे स्टॉक होता है तो वहां पे क्या करना होता है, प्रॉफिट बुक करना होता है। इसलिए जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए वहां पे मैं हर बार यही बात बोलता हूं कि जब भी आपके पास में कोई स्टॉक में पोजीशन बनी हुई अगर वो ऑल टाइम हाई पे है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कितना भी अच्छा स्टॉक हो। अब वो डिपेंड करता है कि हमने उसको किस पर्पज से कहां तक ले रखा है, कौन से पोर्टफोलियो में क्या हमने स्ट्रेटेजी अपना रखी है। लॉन्ग टर्म वाला है 5 से 7 साल, तो उस बेस पे हम देखते हैं, उसको नहीं, हम ट्रेडिंग वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस स्टॉक को अगर मैं यहां से बात करता हूं, एक बार इसी चार्ट को देख लेते हैं। अगर ये रिसेंट वाला जो हाई है इसका, रिसेंट हाई जो यहां पे इसने लगाया था, रिसेंट हाई जो इसका था, ये इस रिसेंट हाई तक ये फिर से अगर जा रहा तो कितना परसेंटेज का गेन देगा मुझे, 45% का गेन देगा। और इससे जो बाद वाला हाई है वहां तक कितना दे देगा, ये ऑलमोस्ट 54% गेन देगा। एंड अगर ऑल टाइम हाई तक अगर ये फिर से जा रहा है तो कितना परसेंटेज गेन देगा, 80% ये गेन देगा। अब इस स्टॉक में क्या करना है वो देख लेते हैं। अब ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है तो आप ये देख सकते हो ये एक फाइनेंसिंग कंपनी है, ये लोन देती है। यहां पे भी आप देख सकते हो किस किस के अगेंस्ट लोन देती है, होम लोन देती है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देती है, नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन सब में वो लोन देती है। और पंजाब नेशनल बैंक इसका प्रमोटर है। अब इसके बाद इसकी जब वेबसाइट पे आप आके देखते हो तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे दिख जाए कि हाउसिंग लोन में होम लोन, प्लॉट लोन, होम कंस्ट्रक्शन लोन देती है। अदर होम लोन्स में आप देख सकते हो होम एक्सटेंशन लोन, होम इंप्रूवमेंट लोन, एनआरआईज होम लोन। और नॉन होम लोन्स में यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल, और इन सब में ये देती है। इसका मतलब है क्या है इसका, कि पैसा लेके पैसे को इंटरेस्ट पे देना होता है, उससे जो बेनिफिट होता है वो ये अपना यहाँ पे रखती है और उसी से इनका बिजनेस ग्रो होता है। अब देखो फाइनेंसिंग सेक्टर इंडिया में ग्रो क्यों करेगा, ये मैंने बहुत सारे फाइनेंस के स्टॉक में आपको बता रखा है कि जब ये फाइनेंसिंग स्टॉक इंडिया डेवलप कर रहा है तो ये सब स्टॉक डेवलप करेंगे। और अभी ये काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छे खासे सपोर्ट पे अभी खड़ा ये स्टॉक। और यहाँ से अगर ये रिवर्सल ये लेता है तो हमें कितना परसेंटेज का ये गेन दे देगा, अगर रिसेंट हाई तक ये जा रहा है तो हमें ये दे देगा ऑलमोस्ट 45% का गेन। अगर ये 45% 1 ईयर में आ रहा है तो भी मेरे पास बहुत अच्छा गेन है। अगर 2 ईयर्स भी लग जा रहे हैं तब भी 22-23% का गेन है, जबरदस्त गेन होता है ये। ठीक है, और बाकी जो हमारे टारगेट्स हैं इनको अगर आने में यहाँ पे आप देख सकते हो
54% आने में अगर 2 ईयर्स भी लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 80% आने में अगर 4 ईयर्स का टाइम लग रहा ना, फिर भी 20% का गेन है। बट क्या इतना टाइम लेगा? ये बिल्कुल भी नहीं लेगा इतना टाइम। इसके लिए इसके फंडामेंटल्स को हम देख लेते हैं। ग्रोथ इन स्टॉक की रहने वाली, कोई दिक्कत नहीं। 788 पे स्टॉक अभी ये ट्रेड कर रहा। हाई मारा था इसने 1200 का, लो था 746। उसके बाद हम यहाँ पे इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, 20,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। देन इस स्टॉक का अगर क्वार्टरली रिजल्ट में देखता हूं तो जून 25 में इसकी जो रेवेन्यू है वो आप इसको कंपेयर करेंगे जून 24 से, तो रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप है। यहां पे 1800 करोड़ से कितना हो गया, 2000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप है। प्रॉफिट अगर देखता हूं तो 575 के अगेंस्ट में 693, तो रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप है, प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यहां पे जंप मिलेगा, और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है। तो जब क्वार्टरली रिजल्ट इसका इतना अच्छा आया है, इससे पहले मैं मार्च 25 को अगर देख रहा हूं, इसको मार्च से कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां पे भी अच्छा खासा इंप्रूव हो गया है। नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों इंप्रूव है। अगर मैं दिसंबर 24 को देखता हूं तो यहां से भी दिसंबर 23 से भी इंप्रूवमेंट होके आया है। देन यहां पे हम इसको सितंबर को देखते हैं तो वहां से भी इंप्रूवमेंट होके आया है, और ये जून 24 को देखता हूं तो यहां से भी इंप्रूवमेंट होके आया है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट अगर मैं 5 क्वार्टर्स की बात कर रहा हूं तो इसका रेवेन्यू भी लास्ट सेम ईयर के सेम क्वार्टर से ज्यादा आ रहा है, और प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा है। तो मतलब वापस स्टॉक के ट्रैक पे आ रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, इसके प्रॉफिट एंड लॉस वाला देख लेते हैं। रेवेन्यू अगर मैं बात करता हूं 25 में क्या रहा इसका, 7,651 करोड़, और लास्ट 4 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं। लास्ट 4 क्वार्टर मतलब ये जो 4 क्वार्टर्स है, इन 4 क्वार्टर्स का जो रेवेन्यू है वो कितना आ गया, लास्ट ईयर के रेवेन्यू से ज्यादा आ गया। मतलब रेवेन्यू यहां पे क्या आ गया, इसका हाईएस्ट एवर आ गया। एंड अगर मैं प्रॉफिट यहां पे देख रहा हूं, प्रॉफिट यहां पे ये भी हमारा हाईएस्ट एवर है। देन अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखता हूं, ये भी हाईएस्ट एवर है, करेक्ट, और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। तो रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट मेरा हाईएस्ट एवर है। लास्ट 5 क्वार्टर से इसके रिजल्ट इंप्रूवमेंट होके आ रहे हैं। देन उसके बाद में आगे चलते हैं हम, आगे कहां पे आगे चलते हैं, देखो ये प्रॉफिट लॉस हो गया। देन बैलेंस शीट में देख सकता हूं तो रिजर्व इनके पास कितना पैसा खुद का, ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ है, और बोरोइंग तो इनके पास रहती है। जितनी ज्यादा बोरोइंग उतनी अच्छी होती है ना, जितना ये पैसा लेते हैं उतना वो इन लोन्स पे देते हैं। तो जितने इनके लोन्स जो प्रूफ होते हैं उतने ही ज्यादा सही रहता है इनके लिए ना। तो ये इन पे ये रहता है, बोरोइंग तो इनसे लेते हैं ना, तो ये पैसा लेके तो पैसा देते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो मार्जिन ये रखते हैं। देन फिक्स्ड एसेट यहाँ पे ऑल टाइम हाई है। देन उसके बाद में 16 करोड़ यहाँ पे CWIP में, तो फिक्स एसेट यहाँ पे और इंक्रीज होगा, तो रेवेन्यू और इंक्रीज होके आएगा हमारे पास में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो प्रमोटर्स यहाँ पे 28% है, FIs यहाँ पे 24.18% है। लास्ट क्वार्टर से अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है। देन DIs की बात करता हूं तो DI ने भी यहाँ पे 38% कर लिया, जो मार्च 25 में कितना था, 30% था। तो ऑलमोस्ट 8% यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया। FI भी अपना स्टेक इंक्रीज यहाँ पे कर रही है, और पब्लिक जो 20% थी वो कितनी रह गई, ऑलमोस्ट 10% रह गई। तो पब्लिक इसमें कितना यहाँ पे 10% यहाँ पे पब्लिक है। देन उसके बाद में इसका मतलब 90% इसका स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। बाकी और डिटेल इसको आपको स्टडी करना तो फाइनेंशियल ईयर में जाना, इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, पेज ओपन होगा, देख लेना पूरी रिपोर्ट। देन जुलाई 25 यहाँ PPT पे क्लिक करोगे और इसकी डिटेल आप देख सकते हो। रिजल्ट के बारे में और भी बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलता है। डिटेल में आपको स्टडी करनी है तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो, और वेबसाइट पे भी आके देख सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बोलता हूं, स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उसके बाद में कंपनी की बात करता हूं तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है। लास्ट 5 क्वार्टर से इसका रिजल्ट इंप्रूवमेंट होकर आ रहा है, और फाइनेंशियल सेक्टर की नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स डिमांड बहुत ज्यादा वैसी रहने वाली है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं इसके चार्ट की, तो ये रिजल्ट पूरा सपोर्ट कर रहा है ऑल टाइम तक इस चार्ट को जाने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 3 ट्रेड अलग अलग लेते हैं, एक ट्रेड हमारा है 45% का, एक 54 और एक है 84% का। अब आपको जितना जिसमें प्रॉफिट आपको करना है इतना कर लेना। या तो हो सकता है आप 3 अकाउंट, भाई मार्केट में काम कर रहे हो तो 3-4 अकाउंट तो होते हैं ना हमारे पास में। तो अगर मैं
कि कोई अगर 45 वाला गेन ले रहा है तो उसको यहाँ एग्जिट ले लेना है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो 54 पे और यहाँ पे, ये 3 इसके टारगेट है, जो आपको अच्छा लगे उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। एक बात और ध्यान में रख लेना, कल को अगर ये स्टॉक थोड़ा सा और डाउन आ जाता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हमारे लिए यहाँ पे बाइंग जोन है। अगर नीचे आके ये ऊपर जा रहा है ना तब भी हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इधर इस स्टॉक की बात कर रहा हूं तो अगर ये और थोड़ा डाउन आ जाता इन केस, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और अगर डाउन आके भी ये जा रहा है ना तो इसको जाना तो ऊपर ही है, या तो ऐसे डायरेक्ट यहां से जाएगा या फिर ऐसे नीचे आके जाएगा, तो जाना इसको ऊपर ही। नीचे आता है तो हमारे लिए और बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, अगर और पैसा तो हम और इसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज जो हमने ट्रेड ले रखा है उसी को हम लेके रख सकते हैं। तो ये इस पे मेरा व्यू था, बाकी आपको अपनी रिसर्च करने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पे अभी ट्रेड करने का हमें मौका है इस स्टॉक मार्केट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।